अन्न के पोषक तत्व। सभी लोग इस बात से परिचित हैं कि खाद्यान्नों को पिसवाकर प्रायः उन्हें छाना जाता है। छानने में गेहूं, ज्वार, मक्का आदि अनाजों का ऊपरी छिलका छलनी में ही रह जाता है। गृहिणियां इस छिलके को, जिसे बोलचाल की भाषा में चोकर कहा जाता है, या तो फेंक देती हैं अथवा पशुओं को खिला देती हैं। यदि यह मालूम हो सके कि इस प्रकार अनाज का सबसे अधिक पौष्टिक भाग व्यर्थ चला जाता है, तो बहुत से लोग यह गलती नहीं करते। अनेक लोग तो ऐसे भी होते हैं जो चोकर के लाभकारी गुणों को जानते हुए भी उसे निकाल छान कर फेंक देते हैं। इसे तो स्वाद लिप्सा का दुर्गुण ही कहा जाएगा, जिसकी किसी भी प्रकार प्रशंसा अनुशंसा नहीं की जानी चाहिए। ऐसे लोगों को समझ सकना भी अत्यंत कठिन है। ब्रिटेन में काफी वर्षों पहले चोकर के गुणों की जांच की जा चुकी है। वैज्ञानिक प्रयोगों से इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इस प्रकार खाद्य पदार्थों के सर्वाधिक पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। वहां तो इसका प्रयोग कई भयंकर बीमारियों के उपचार में पथ्य रूप में भी किया जाता है। तपेदिक, कब्ज, मंदाग्नि तथा मधुमेह जैसे रोगों की कुछ विशेष अवस्थाओं में 1 भाग चोकर और 8 भाग गेहूं के आटे की रोटियां ही खाने को दी जाती हैं। स्नायु दुर्बलता एवं रक्ताल्पता के रोगियों को चोकर की चाय बनाकर पिलाई जाती है। चोकर को उसके 6 गुने पानी में मिलाकर आधा घंटे तक उबालने से चोकर की चाय तैयार हो जाती है। सुस्वादु बनाने के लिए उसमें शहद, चीनी अथवा नींबू का रस भी मिलाया जा सकता है। इसका 1 प्याला प्रायः प्रातः पीने से स्वस्थ व्यक्तियों को भी काफी लाभ होता है। इसका उपयोग अनेक लोग बाजार में मिलने वाली चाय के स्थान पर करते हैं। एक और जहां ये पेय बाल, वृद्ध, युवा सभी के लिए स्फूर्तिदायक सिद्ध हुआ है, वहीं यह पीने वालों को गले की खराश, सर्दी, जुकाम आदि से भी बचाता है। गेहूं के वजन का 5वां भाग चोकर होता है, परंतु इस 5वें भाग में गेहूं के सभी पोषक तत्वों का 3/4 हिस्सा समाया हुआ होता है। इसका रासायनिक विश्लेषण करने पर पता चला है कि मामूली चोकर में 3% चिकनाई, 12% प्रोटीन तथा 1/3 भाग स्टार्च होता है। चूने और अन्य खनिज लवणों की मात्रा भी इसमें काफी होती है। 1 पौंड चोकर वाले आटे में 4 ग्रेन चूना होता है, जो शरीर की आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त है। आटे का चोकर निकाल दिए जाने पर उसका चूना भी निकल जाता है। स्मरणीय है, चूना शरीर के लिए अत्यावश्यक है। प्राकृतिक रूप से यह आवश्यकता पूरी न होने पर शरीर के कई अंगों को पोषण नहीं मिल पाता। दंत क्षय का रोग चूने के अभाव में ही होता है। अपने भोजन में बारीक छने आटे अथवा मैदे का प्रयोग करने वालों के दांत अन्य लोगों की अपेक्षा जल्दी गिरते हैं अथवा खोखले हो जाते हैं। डॉक्टर एम. बुज ने शोध परिणामों द्वारा बताया है कि आटे से चोकर निकाल देने पर उसका आधा लौह तत्व समाप्त हो जाता है। मैदे में तो यह तत्व इससे भी कम रह जाता है। ऐसे आटे में से पोटेशियम का 3/4 भाग, फास्फोरस का 80% भाग तथा कैल्शियम का आधा भाग निकल जाता है, जो शरीर और स्वास्थ्य के लिए निश्चय ही अपोषणकारी है। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य संतुलन और विजातीय तत्वों में चोकर महत्वपूर्ण भाग अदा करता है। कोष्ठ शोधन में तो यह हरी सब्जियों तथा फलों की तुलना में भी ज्यादा अच्छा साबित हुआ है। कोष्ठ शुद्धि के लिए उपयोग में लाई जाने वाली दवाओं की तरह यह आंतों को उत्तेजित नहीं करता, बल्कि उन्हें बल और स्फूर्ति प्रदान कर सुचारू रूप से कार्य चलाने में मदद देता है। अतः ये ध्यान रखना चाहिए कि जो आटा हम काम में लाते हैं उसमें से चोकर निकाला नहीं गया हो। एक और अद्भुत निष्कर्ष वैज्ञानिकों ने विशद अनुसंधान द्वारा निकाला है। यह विज्ञान जगत को
नई दिशा देने वाला हो सकता है। हैदराबाद के पोषण अनुसंधान केंद्र के अनुसार चोकर में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो जीन्स की संरचना पर प्रभाव डालते हैं। कोलोन के अति घातक कैंसर को रोकने में, मधुमेह जैसी महाव्याधि में व्यापक परिवर्तन लाने में, रक्त का कोलेस्ट्रॉल कम करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका देखी गई है। पाया यह भी गया है कि यह शरीर की प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाकर इम्यूनोग्लोबुलिन्स की मात्रा रक्त में बढ़ाता है। ऐसी स्थिति में दमा, एलर्जी एवं एड्स जैसे रोगों में भी इसकी उपयोगिता को नकारा नहीं जा सकता। चोकर को आटे का भाग मानकर फेंकने के बजाय उसका यदि हम सदुपयोग करना आरंभ कर दें तो यह एक अमृतोपम औषधि की भूमिका निभा सकता है।